पाकिस्तान में एटम बम चलने लगा है और इस बार पाकिस्तान में एटम बम लेकर आए हैं नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद में बाकायदा जलसा बुलाया गया और पाकिस्तान में मई के महीने में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। वजह है एटम बम। 4 जून से पहले ही पाकिस्तान को एटम बम क्यों याद आया और किसने याद दिलाया, ये जानना है तो आपको देखनी होगी हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आखिरी दौर के चुनाव के पहले 3 बड़ी चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान मोदी की हार की दुआ करने लगा है, पाकिस्तान एटम बम दिखाने लगा है और उधर पीओके में बड़े बम की टिक टिक शुरू हो गई है। ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए। कट्टरपंथी हमारे अंदर है या कट्टरपंथी आपको भारत में नजर आ रही है? एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो। एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। जिस तरह से मोदी ने पूरी दुनिया में एक अपनी पॉपुलैरिटी बनाई है, पूरी दुनिया में अपना जो नाम बनाया है, ये कोई आम बात नहीं है। क्राइटेरिया ये कि आवाम आपको वोट की ताकत के जरिए वहां तक पहुंचाएगी। भारत के वोटर की ताकत 4 जून को फैसला करेगी इस बार सरकार का चेहरा कैसा होगा। 6 राउंड में करीब करीब ये फैसला हो चुका है। सारे रुझान यही हैं कि मोदी तीसरी बार भी आ रहे हैं और पूरी ताकत से आ रहे हैं और इसीलिए आखिरी राउंड से पहले पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया है। इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी फिर से एक्शन में आ गए हैं। पाकिस्तान में बैठे बैठे ही नारा लगा रहे हैं कि मोदी और आरएसएस को हर हाल में हारना चाहिए। अभी तक सोशल मीडिया के जरिए हसरतें बयां करते थे, अब बाकायदा वीडियो मैसेज जारी करके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। अगर पहचानने में कुछ मुश्किल हो तो ऐसे पहचान लीजिए, फवाद चौधरी वही हैं जो इमरान खान की सरकार में मंत्री थे। सरकार गिरने के बाद फौज और आईएसआई से जान बचाने के लिए हाई कोर्ट के बाहर दौड़ लगाकर भागे थे। आज भी इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री कौन बने इसकी चिंता इन्हें खाई जा रही है। थर्ड टर्म के लिए एक बार फिर लग रहा है कि वह नरेंद्र मोदी जी ही जो है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर आने वाले। लेकिन फवाद चौधरी साहब को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी को और राहुल गांधी जी की पार्टी को जो है सपोर्ट करें, ये कहना है जी फवाद चौधरी साहब का। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज को जिस तरह से परेशान किया जाता है, जिस तरह से तंग किया जाता है, माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है, उनको जान से मार दिया जाता है, उनके घरों को आग लगाई जाती है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनके चर्च जलाए जाते हैं, उनके गुरुद्वारे जो है वो गिराए जाते हैं, उस बारे में फवाद चौधरी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने कभी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने उनके लिए कोई वीडियो बनाई हो। तो कट्टरपंथी हमारे अंदर है या कट्टरपंथी आपको भारत में नजर आ रही है, ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। भारत में कट्टरपंथ देखने वाले पाकिस्तान के चौधरी साहब को जवाब खुद उनका मुल्क दे रहा है, लेकिन भारत के वोटर को भी पाकिस्तान की यह हालिया तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। सरगोधा में कैसे अल्पसंख्यकों को मजहब के नाम पर बेरहमी से मार डाला गया। खुद इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और चुनाव का जनाजा निकल जाने का नगमा दिन रात गा रहे हैं। खुद इमरान की तरफ से सोशल मीडिया पर मैसेज डाले जा रहे हैं जिनका लब्बो-लुआब ये है कि वोटर के जनादेश को किनारे करने का अंजाम बांग्लादेश जैसा होगा। ये ऐलान कर रहे हैं कि गद्दार बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान नहीं, पाकिस्तानी फौज थी।
जब आप एक बड़ी कुर्सी के लिए जंग लड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, आप आवाम की मैंडेट से आवाम की वोट के जरिए आते हैं। इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है कि आप कार की डिग्गी में बैठ के कर लें, या आप बूट पॉलिश कर लें, या आप बुर्का पहन के मुज़ाकरात कर लें बंद दरवाजों के पीछे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया ये कि आवाम आपको वोट की ताकत के जरिए ऐवान तक पहुँचाएगी। सारी दुनिया ये बात जानती है, सारी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के बाद मौजूदा हालात में इमरान खान है, और उसको 8 फरवरी को अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। भारत के चुनावों पर फवाद चौधरी के अलावा पाकिस्तानी एटम बम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। 28 मई को पाकिस्तान ने अपने एटम बम की 26वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने एटम बम को दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान के प्रतिरोध का प्रतीक बताया। 28 मई को पाकिस्तान में पहली बार सार्वजनिक छुट्टी भी की गई। लेकिन पाकिस्तान के इस एटम बम की क्या अहमियत है, खुद पाकिस्तानियों से सुनिए। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, इसका पाकिस्तान की पब्लिक को क्या फायदा, जरा सामने देख के जरा ऐसे एंकर बोले ना। पाकिस्तान की पब्लिक को फायदा मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है। आटा महंगा न हो जो उसको सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारे। हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अब हमारे लीडर ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकॉनमी को बेहतर करेंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा। क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। भारत के चुनावों में एटम बम और फवाद चौधरी की फिसड्डी मिसाइल चलाने वाले पाकिस्तान में आटे और रोटी के लाले हैं। रोटियों के नाम पर शरीफ खानदान तंदूर घूमकर सियासत सुलगा रहा है, तो आटे के नाम पर इसी शरीफ खानदान की तस्वीरों पर चप्पलें चल रही हैं। मुझे किसी ने बताया मुल्क हिल रहा है। जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर होगा। पठान ठेले पर बैठा बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था और चीख चीख कर कह रहा था एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो। अब तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई है, तुम लोग भी पुकारोगे एटम बम खरीद लो, हमें पानी रोटी बिजली आटा दे दो, एटम बम खरीद लो। गजब संयोग है कि भारत के चुनाव के आखिरी राउंड के पहले पाकिस्तान एटम बम की जोरदार नुमाइश में लग गया है, और इधर भारत में बीच चुनाव मोदी के विरोध के नाम पर पाकिस्तानी एटम बम की ही दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी देश को डरा रही है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। यहां से मैं कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। उस दिन से पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अब देखिए आज की तीसरी तस्वीर। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब भी सुलग रहा है। 27 मई से आंदोलन की जो नई लहर उठी तो ऐसा लग रहा है कि यहां भी 4 जून को ही आखिरी फैसला होने वाला है। मई के दूसरे हफ्ते में पीओके के लोगों की पाकिस्तानी फौज से हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन इस बार पाकिस्तानी फौज की आंदोलनकारियों से टकराने की हिम्मत तक नहीं हुई।
खौफजदा है, रियासत में हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अवाम से तसादम कर सके। वो अफोर्ड नहीं कर सकते तसादम। उनको पता है कि अगर तसादम अब हुआ तो ये तसादम पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का कब्जा है, उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यूं लगता है जैसे अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, बाजी जीत रहे हैं। मुजफ्फराबाद था, फिर उसके बाद मीरपुर ने अपना दिखाया जोश, और अब कल जो है कोटली में सबसे बड़ा मुजाहरा और रैली निकाली गई। आटे और बिजली के नाम पर पीओके में साल भर पहले शुरू हुआ ये बवाल इतना महंगा पड़ जाएगा, पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बगावत को कुचलने के लिए गोली चलाना, आंदोलनकारियों को अगवा करना पाकिस्तान को उल्टा पड़ रहा है। आज का ये प्रोग्राम, इस मुख्तसर प्रोग्राम जो है वो असीरों की रिहाई के लिए और मुजफ्फराबाद में जो हमारे लोग शहीद हुए उनके इंसाफ के लिए मुनक्कद किया गया है। हमने 1 साल चेला काट के, अजियत बर्दाश्त करके, अपने लोग शहीद करवा के जो है वो ये आटा सस्ता करवाया। यहाँ पर लोग माफिया से मिलके तो उस आटे का रेट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हम किसी को ये अजारादारी किसी की नहीं चलने देंगे और ना अवाम को महंगा आटा फरोख्त करने देंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और नुमाइंदे जो है वो बेजा गिरफ्तार हैं, और जो है वो आजाद कश्मीर भर में नौजवानों पर 500 से ज्यादा FIR है। ये वादा था जब हमारे मुज़ाकरात हुए तब कि आपके तमाम जो है वो केसेस जो हैं वो इस तहरीक के खत्म किए जाएंगे। जिस कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर पत्थर चलते थे, मोदी के एक बड़े फैसले के बाद आज उसी कश्मीर की सूरत बदल गई। लाल चौक आज जगमग है, लेकिन पीओके में गोलियां चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं। पाकिस्तान गो बैक का नारा गूंज रहा है। पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि 4 जून के बाद जब तीसरी बार मोदी आएंगे तो पीओके की कहानी और आगे बढ़ जाएगी।